Good morning. I, Dr. Anupama Labhe, welcomes you to our e-learning classes. In my today's lecture of HRM, I am going to explain the meaning of transfer and the objectives of transfer. In yesterday's lecture, I explained you the meaning of, that means the concept of promotion and the objectives of promotion. Okay, let us see what is the meaning of transfer. A transfer is usually a lateral move to a vacant position. क्या होता है ट्रांसफर? lateral move यानी क्या होती है? इस तरह से समझ लीजिए, ये एक जॉब है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, that is known as lateral. बराबर है, तो वही पोजीशन है, वही स्टेटस है, वही सैलरी है, सिर्फ वो क्या हो रहा है? फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब वो मूव हो रहा है. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि लैटरल ही हो सकता है उसे प्रमोशन दिया है तो भी हम लोग उसे ट्रांसफ़र करते हैं, हो सकता है उसका डिमोशन हुआ है तो भी उसे, कई लोगों ने कहा है कि दैट आल्सो बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफ़र, और हो सकता है कि कोई भी चेंज नहीं, यानी लैटरल पोजीशन पे. तो देखते हैं क्या है ट्रांसफ़र. परमानेंट भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है. परमानेंट क्या है, टेम्पररी क्या है? यानी परमानेंटली उसे वो जॉब के लिए वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है. यानी समझ लीजिए कि एक ये था उसका वर्क था, जैसे कि मैंने कहा ये ए जॉब वो परफॉर्म कर रहा था, अभी उसे क्या दिया है? बी प्लेस पे उसे ट्रांसफ़र कर दिया है. तो ये परमानेंट हो सकता है या तो टेम्पररी भी हो सकता है. टेम्पररी की जरूरत कब पड़ती है ट्रांसफ़र की? समझ लीजिए कि कहीं एक आपका यूनिट है, प्लांट है, वहाँ पे एक्सेस स्टाफ की ज़रूरत है, और एक यूनिट है, एक प्लांट है जहाँ पे ओवर स्टाफ हो गया है. तो ऐसे इसमें ये जो ओवर स्टाफ हो गया है उसे वहाँ पे कुछ दिनों के लिए क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है. रीज़न हो सकता है कि दूसरे यूनिट में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी डिमांड पड़ रही है, और ये यूनिट में जो अभी प्रोडक्शन चल रहा है उसकी अभी टेम्परेरी डिमांड नहीं है. तो वो जो यूनिट है जहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, तो टू कॉम्पनसेट द बर्डन ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ दैट डिपार्टमेंट क्या होता है, जहाँ पे ये खाली बैठे हुए लोग हैं उनको वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है. और जैसे ही उनकी जो सिचुएशन है या तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है, पर फिर से अपनी जगह पे आ जाते हैं. तो दैट इज़ नोन एज टेम्पररी ट्रांसफ़र. उन्हें परमानेंटली वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं दी जाती. दूसरा क्या होता है? विद इन द डिपार्टमेंट, और हो सकता है अदर डिपार्टमेंट. देखिए हम लोग एक बैंक में देखते हैं, बैंक में विद इन द डिपार्टमेंट उनकी क्या होती है? ट्रांसफ़र. कभी वो एक कैशियर की जगह पे बैठा हुआ रहता है, कभी वो कहीं डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के इसमें बैठे रहते हैं. तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक ही जो एम्प्लॉय जो पिछले बार हमें एक काउंटर पे दिखा था, वही वो काउंटर पे दूसरी बार भी दिखाया गया है, ये जरूरी नहीं है. तो विद इन द डिपार्टमेंट उन लोगों की क्या की जाती है? ट्रांसफ़र की जाती है. और उसका रीज़न क्या है? डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें यानी अंडरटेक करने के लिए उन्हें बनाया जाता है. विद इन द डिपार्टमेंट हो सकता है कि किसी की आज ये नहीं है, कंडीशन नहीं है कि वो आए और काम करे, वो एब्सेंट है और उसका वर्क आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो जो बाकी के एम्प्लॉयज़ वहाँ पे है वो भी उसका काम उस समय को निभा सके, इसलिए भी ऐसे जो इंटरनल ट्रांसफ़र होते हैं, डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र वो की जाती है. यानी हर एक एम्प्लॉय को हर एक काम वहाँ के डिपार्टमेंट का आना चाहिए. दैट इज़ नोन एज विद इन डिपार्टमेंट. और न्यू स्किल्स, जैसे कि हमने कस्टमर केयर भी देखा हुआ है आजकल बैंक में, कि कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी हैंडल की जाती है. बाकी के डिपॉजिट्स एक्सेप्टेंस है, फिर ये है आजकल बहुत से काम है जो बैंक के द्वारा किए जाते हैं. KYC, नो यूर क्लाइंट, वो भी हम लोग वहाँ से कर सकते हैं. हमें कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी बैंक के थ्रू कर सकते हैं. ये अलग अलग जो वर्क है बैंक में होने वाले, उसका नॉलेज हर एक को दिया जाता है थ्रू इंटरनल ट्रांसफ़र, और यू में से विद इन द डिपार्टमेंट. ठीक है, तो इससे क्या होती है? उनमें जो स्किल है वो भी डेवलप हो जाती है, न्यू स्किल डेवलप होती है. हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडरटेक करने के लिए वो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो तैयार हो जाते हैं. इसलिए इस तरह की विद इन डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र की जाती है. दूसरा भाग ये हो सकता है अदर डिपार्टमेंट. अदर डिपार्टमेंट क्या है? टोटली उनके फंक्शंस क्या हो गए? डिफरेंट हो जाएंगे. जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाला है, अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चला गया, टोटली डिफरेंट हो गया उसका डिपार्टमेंट. तो ऐसे डिपार्टमेंट में भी उन्हें भेजा जाता है. और वो क्यों भेजा जाता है?
फॉर देयर करियर डेवलपमेंट। देखिए करियर डेवलपमेंट के लिए अगर मेरे पास वाइड नॉलेज है, मेरा एरिया ऑफ परफॉर्मेंस लिमिटेड टू वन एरिया नहीं है, अगर वो अलग अलग इसमें भी मैं काम कर सकती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे करियर डेवलपमेंट क्या हो जाते हैं, चांसेस कैसे होते हैं, बढ़ जाते हैं। इससे मेरी क्या होती है, एनहांसमेंट इन माय स्किल्स, बराबर है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिर्फ वो बैंक से रिलेटेड काम है वही वो कर रहा है क्योंकि विद इन डिपार्टमेंट हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटसाइड हिज एरिया, यानी पहले वो प्रोडक्शन में था, मार्केटिंग की स्किल्स भी उसमें आ गई है। हो सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग से वो फाइनेंस में भी चला जाए तो उसे फाइनेंस के भी बारे में पता चल जाता है। तो ऐसे जो उसकी स्किल्स है उसे एनहांस करने के लिए डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफ़र हो सके, या तो हमने जैसे देखा था प्लेसमेंट, अगर वो रॉन्गली प्लेस्ड हो गया है एक डिपार्टमेंट में जहाँ पे उसके स्किल्स नहीं है, जहाँ पे वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो ऐसे समय में ये रॉन्ग प्लेसमेंट है, उसे रेक्टिफाई करने के लिए, उसे करेक्ट करने के लिए भी ये एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र हो सकती है टू प्लेस हिम फॉर सुटेबल जॉब। ठीक है, तो क्या है, और ये अदर फंक्शंस भी अदर डिपार्टमेंट में अगर उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है तो अदर फंक्शंस भी वो समझ लेता है, और जैसे जैसे हमारा नॉलेज और बढ़ता है तो हमारी करियर एडवांसमेंट के चांसेस भी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। देन क्या है कि कैसे हो सकती है ट्रांसफ़र, एक तो प्रमोशन के थ्रू हो सकती है, डिमोशन के थ्रू हो सकती है, और नो चेंज इन स्टेटस ऑफ पोजीशन। अब ये जब मैं बता रही हूँ आपको कि प्रमोशन यानी ही क्या है कि एक जॉब से आपको मूव कर दिया है दूसरे जॉब की तरफ, बराबर है, दैट मीन्स यू आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, बट हियर योर पे इज इंक्रीज, हियर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑल्सो इंक्रीज्ड, बराबर है। प्रमोशन में ट्रांसफर के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही है और आपकी पोजिशन भी बढ़ रही है, बट why we are calling it as a transfer, because that particular employee is transferred from one job to another job, and that's why some of the that means the academics treat it as a transfer. Okay, then demotion क्या है, punishment। आप हायर लेवल पे थे बट आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया था या आपने ऐसे कुछ काम किए थे, उसके वजह से आपको पनिशमेंट देना जरूरी है। इस वजह से जो आप उस लेवल पे थे उसके नीचे के लेवल पे आपको क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, एंड दैट इज़ नोन एज डिमोशन, एंड दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड एज ट्रांसफ़र, बिकॉज क्योंकि फिर से आपका जॉब क्या हो रहा है, एक जॉब से दूसरी जॉब में आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। देन नो चेंज इन स्टेटस और पोजिशन, एक क्या है, कैसे है, जिसे हमने कहा था लैटरल, क्या कहा था हमने, सॉरी, लैटरल ट्रांसफर हमने कहा था। लैटरल ट्रांसफर में हमने क्या देखा हुआ था कि कोई उसके इसमें चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, स्टेटस में चेंज नहीं हो रहा है, उसकी सैलरी में चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वो एक जॉब से दूसरी जॉब में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि ये विद इन डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट हमने देखा था कि कई बार क्या होते हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी एम्प्लॉयज़ को टेम्परेरीली भी वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, या तो उस यूनिट की रिक्वायरमेंट ये यूनिट से ज़्यादा होने की वजह से भी उसे वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। हम लोग जब ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे तब हम लोग इसे और डिटेल में पढ़ते हैं। तो ऐसे जब ना तो पोजीशन चेंज होती है ना तो सैलरी चेंज होती है, ऐसे इसमें जब ट्रांसफ़र की जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं लैटरल ट्रांसफ़र। ओके, then let us see few of the definitions of transfer. Figures and mayors, उनके accordingly transfer is the movement of an employee from one job to another or the same occupational level of wages or salaries. उन्होंने क्या कहा है कि एक जॉब से दूसरी जॉब में जब वो एम्प्लॉय को शिफ्ट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तब हम उसे ट्रांसफ़र कहते हैं, या तो सेम ऑक्यूपेशनल लेवल ऑफ वेजेस और सैलरी, या तो सेम ऑक्यूपेशनल लेवल है, सेम वेजेस है, सेम सैलरीज है, और उसे जब एक जॉब से दूसरी जॉब को मूव किया जाता है देन वी कंसीडर इट एज अ ट्रांसफ़र। लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रमोशन डिमोशन को ये नहीं लिया है, कंसीडर नहीं किया है, किन्होंने नहीं किया है, बिगर्स एंड मेयर्स ने, लेकिन इसे कंसीडर किया है स्कॉट एंड अदर्स ने। उन्होंने कहा है तो मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, it may involve promotion, demotion or no change in job status other than moving from one job to another. उन्होंने कहा है कि सिर्फ
एक जॉब से दूसरे जॉब को मूव करना यही ट्रांसफ़र नहीं है, तो उन्होंने प्रमोशन, डिमोशन और नो चेंज इन पोजीशन उसे भी ट्रांसफ़र में इंक्लूड किया हुआ है। मैंने पहले आपको बताया है कि प्रमोशन क्या होता है, डिमोशन क्या होता है और क्यों हम उसे ट्रांसफ़र में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन है जिससे हम लोगों को क्लियर हो जाता है ट्रांसफ़र यानी क्या है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसफ़र। सबसे पहले टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है रिक्रूट है इसलिए करती है क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल किया जाए। तो कई बार क्या होता है कि अभी ये यूनिट में हो सकता है सिलेक्ट सीजन चल रहा है, लेकिन दूसरा यूनिट है वहाँ पे अच्छे से काम चल रहा है, तो ऐसे इसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो दूसरे यूनिट में उसे फुलफिल करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करती है। सेकेंड वन है टू सेटिस्फाई एम्प्लॉय नीड्स। देखिए, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की भी नीड होती है वैसे एम्प्लॉयज़ की भी नीड हो सकती है। हो सकता है कि मेरे बच्चे हैं, उनका एजुकेशन अच्छा हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो अभी इंटीरियर में मैं हूँ उससे मैं जरा शहर में आ जाऊँ जहाँ पे मैं अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ। या तो हो सकता है कि जहाँ पे आपके पेरेंट्स है जो अभी आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, लेकिन वो अपना घर छोड़ के नहीं आ सकते हैं, तो आप अपने नेटिव प्लेस में जाना चाहते हो। तो दीज आर द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड फॉर दैट पर्पज इफ ही रिक्वेस्ट टू द मैनेजमेंट, देन इफ मैनेजमेंट कंसिडर्स हिज सिचुएशन और हिज केस, देन दैट एम्प्लॉय कैन बी ट्रांसफर्ड to his native place or the required place to fulfill his needs. समझ में आया? Then next one is to utilize employee skills, knowledge and expertise where they are more suitable or widely needed. देखिए क्या होता है कि एक आपके यहाँ पे एम्प्लॉय है, उसकी जो स्किल है, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है, उसका जो नॉलेज है वो कैसा है कि दूसरी जगह पे आपकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग आपके यूनिट्स होते हैं, अलग अलग प्लांट्स होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं, वहाँ पे जो आपका स्टाफ है उसमें उतनी स्किल नहीं है, उसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में इसका नॉलेज वहाँ पे यूटिलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, इस पर्सन को वहाँ पे ट्रांसफ़र की जाती है। जहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है कि नहीं नहीं ये जो एम्प्लॉई है आपका, उसकी स्किल, उसकी नॉलेज वहाँ पे बैडली रिक्वायर्ड है, बैडली रिक्वायर्ड है, बहुत ही ज़रूरी है, हमें वो वहाँ पे इसके अलावा कोई हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे समय में भी ये एम्प्लॉय की स्किल्स को यूटिलाइज करने के लिए उसे ट्रांसफ़र की जाती है। टू करेक्ट इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन बिहेवियर है, हर एक का एक जैसा नेचर नहीं रहता है, किसी की किसी के साथ नहीं पड़ती है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स तैयार हो जाते हैं और उसका एडवर्स इफेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के ऊपर होता है, तो ऐसे इसको रिड्यूस करने के लिए या तो रिमूव करने के लिए ऐसे लोगों को अलग अलग जगह पे ट्रांसफ़र की जाती है। देन नेक्स्ट वन इज एडजस्टमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूरिंग चेंजिंग बिजनेस कंडीशंस। चेंजिंग कंडीशंस यानी क्या होती है, देखिए आप अलग अलग इसमें काम कर रहे हो, ठीक है, यानी आपका जो पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग इसकी इंडस्ट्रीज़ में वो काम कर रहा है। इंडस्ट्रीज़ मैंने आपको पहले भी बताया इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जैसे कि समझ लीजिए आपकी आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री है, फिर आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की है या कंज्यूमर फास्ट मूविंग गुड्स की भी है। तो ऐसे अलग अलग इसमें अगर आपकी कंपनी काम कर रही है और हो सकता है कि एक जो उसकी इंडस्ट्री है उससे ज़्यादा इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्री है उसके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा डिमांड आ रही है और आपके वहाँ पे उतना सफिशिएंट स्टाफ जो है वो नहीं है, तो ऐसे इसमें एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि बिजनेस कंडीशंस है वो हरदम एक जैसी नहीं रहती है, कंज्यूमर है उसकी डिमांड्स एवर चेंजिंग होती है, तो ऐसी बिजनेस कंडीशंस में एडजस्ट होने के लिए भी ये एम्प्लॉयज़ को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जाता है। देन टू अवॉइड ले ऑफ, देखिए मैंने आपको कहा कि हो सकता है कि एक आपका यूनिट बंद पड़ गया है, आपका एक यूनिट बंद पड़ गया है तो वहाँ से आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकालना पड़ रहा है। तो ये जो निकालना पड़ रहा है ड्यू टू नॉन प्रोडक्शन, तो ये इसको
रिमूव करने के लिए, ले ऑफ को ये करने के निकालने के लिए क्या होता है, ऐसे प्लांट के एम्प्लॉयज़ को आपके दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू पनिश एम्प्लॉयज़। हाँ, अगर आपका जो एम्प्लॉय है वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल नहीं कर रहा है, एरोगेंटली बिहेव कर रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा है, बार बार उसके वजह से अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है आपकी कंपनी में, तो ऐसे एम्प्लॉय को पनिश करना बहुत जरूरी है, सो दैट अदर जो आपके एम्प्लॉयज़ है वो उसको फॉलो ना करें। होता है ना, उसको तो कोई कुछ नहीं बोलता, तो मैंने भी किया तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ऐसे पूरे के पूरे एम्प्लॉयज़ बन गए तो ऑर्गेनाइजेशन तो चलने से रही, बराबर है। तो ऐसे इसमें ऐसे एम्प्लॉयज़ को पनिश करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो उसे इस ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र कर दो जहाँ पे कोई जाना ही नहीं चाहता है। हम लोग पिक्चर में हरदम देखते हैं ना कि पुलिस को पॉलिटिशियंस जो होते हैं, बड़े नेता जो होते हैं, वो धमकाते हैं, अगर तूने मैंने जैसे कहा है वैसे नहीं माना तो तुझे ऐसी जगह पे भेज दूंगा, वहाँ पे आदमी भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। तो उस तरह से वैसा नहीं किया जाता है, लेकिन उसे पनिश किया जाता है कि जहाँ पे ज़्यादा लोग जाना नहीं चाहते हैं। देन टू मिनिमाइज फ्रॉड्स, देखिए एक ही जगह पे आपको एक ही काम दिया है, जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द डिपार्टमेंट उसको ट्रांसफ़र की जाती है, वो जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे काम कर रहे हो, एक ही जगह पे काम करते हो, तो आपके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशंस बन जाते हैं, और फिर फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से जो बैंक में ज़्यादातर फ्रॉड्स होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं। इसलिए क्या करना जरूरी है, चेंज करते रहो उनको, इसलिए भी ट्रांसफ़र की जाती है। देन टू प्रोवाइड रिलीफ टू ओवरबर्डन फॉर लॉन्ग टाइम, कई एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं उनको ओवरबर्डन किया जाता है ड्यू टू देयर कैपेबिलिटीज, ड्यू टू देयर एक्सपर्टाइज, नॉलेज, हो सकता है ना उनकी जो स्किल है, तो ऐसे इसमें भी उन्हें वो जॉब से थोड़ा रिलीफ देने के लिए भी ट्रांसफ़र की जाती है। जो ओवरबर्डन है उनको ट्रांसफ़र दी जाती है टू रिड्यूस देयर वर्क। देन to show competence and creative abilities of employees, देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे भी अलग अलग जगह पे उसकी ट्रांसफ़र की जा रही है, यहाँ पे भी अलग अलग जगह पे उसकी ट्रांसफ़र की जा रही है। वो इसीलिए की जाती है कि जो एम्प्लॉय है आपकी कंपनी में, उसे शो करना है कि मैं ये भी जॉब कर सकता हूँ, मैं वो भी जॉब कर सकता हूँ, मैं और है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अंडरटेक करने के लिए कैपेबल हूँ। तो ये एक्सप्लोर करने के लिए क्वालिटीज एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज आर ट्रांसफर्ड बाय द मैनेजमेंट। समझ में आया क्या रीजन है ट्रांसफर के? और मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया है। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। ओके, थैंक यू।